आरजेडी और कांग्रेस का छूट रहा है साथ। 15 वर्षों के बाद कांग्रेस अकेले चलने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आरजेडी और कांग्रेस का साथ छूट रहा है और 15 वर्ष के बाद कांग्रेस के द्वारा अकेले की राह अपनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसके अंतर्गत बीते कल 1 दिसंबर 2025 को कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस के सदाकत आश्रम जो पार्टी कार्यालय है, वहाँ बहुमूल्य बैठक का आयोजन किया गया था। लेकिन उस बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब आरजेडी का साथ छोड़कर अकेले की राह अपनाएगी और अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस को क्यों आखिर आरजेडी का साथ छोड़ देने की ज़रूरत है और क्यों आखिर तमाम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह बयान दे दिया गया कि कांग्रेस को अकेले की राह अपनानी चाहिए। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि बीते दिन यानी 1 दिसंबर से ही जहां एक तरफ विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ, जहां तमाम नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं कांग्रेस की ओर से पटना के सदाकत आश्रम में एक अहम बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में कई बड़े बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर उपस्थित थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम उपस्थित थे। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू के साथ साथ नवनिर्वाचित 6 विधायक भी उपस्थित थे। 6 विधायकों की सबसे बड़ी बात ये रही कि जो खबर आ रही थी कि कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक टूटने वाले हैं, उस पर विराम लग गया। सभी के सभी 6 विधायक उस बैठक में उपस्थित थे। लेकिन दोस्तों बैठक में तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, उनके स्तर से कई बातें की गई है और उन सब की ओर से बहुमूल्य 2 बात की गई। आइए उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा बड़ा बयान दे दिया गया। सबसे पहले तो जान लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष के बयान से ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का आरजेडी से नाता टूट रहा है। उन्होंने सीधे बैठक के बाद मीडिया से भी रूबरू होते हुए कह दिया कि कांग्रेस का आरजेडी के साथ बस एक चुनावी गठबंधन है। तो आइए, यह तो स्पष्ट कर दिया, यह सिर्फ चुनावी गठबंधन है, चुनावी गठबंधन था। अब आइए दोस्तों, कांग्रेस की बैठक में जो बातें की गई, उसमें वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा गया कि 15 वर्षों से लगातार कांग्रेस आरजेडी के साथ है, इसलिए कांग्रेस की अपनी पहचान धूमिल हो गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस को अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है और सबसे प्रमुख बातें इस रूप में कह डाली इस चुनाव को लेकर कि बीते विधानसभा के चुनाव के दरमियान गठबंधन की राजनीति ने सिर्फ ब सिर्फ सीटों के बंटवारे को छोड़कर कुछ और सोचने का मौका ही नहीं दिया कांग्रेस को। ये बहुत बहुमूल्य बातें की गई दोस्तों। आइए, सबसे पहली बात जो नेताओं की ओर से प्रमुख बात कही गई कि लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस आरजेडी के साथ रहने के कारण अपनी पहचान खो दी है। दोस्तों आप गौर करेंगे, वर्ष 2010 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस को नुकसान हुआ था तो आरजेडी को भी नुकसान हुआ था। ठीक वही हालात उत्पन्न हुए थे, ठीक वही हालात उत्पन्न हुए थे जिस वक्त 2010 का विधानसभा का चुनाव और वर्तमान 2025 को जो परिणाम आया, सेम हालात उत्पन्न हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 15 वर्षों के दौरान कांग्रेस अपना अस्तित्व खो दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में जहाँ कहीं भी अगर थोड़ी सी जान पहचान या फिर पहचान देखी जा रही है
तो कांग्रेस को सिर्फ व सिर्फ लोग आरजेडी के साथ रहने वाली पार्टी ही समझ रही है। बस यानी ग्रुप ए के अंतर्गत आरजेडी और ग्रुप बी के अंतर्गत कांग्रेस को देखा जा रहा है। वैसे भी आप देखेंगे कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी को बिहार के चुनाव में क्या सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान अभी तक कांग्रेस के ना तो नेता, राज्य भर के नेता ले पाए हैं और ना ही कांग्रेस के राष्ट्रीय कोई लीडर ले पाए हैं। इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि लगातार 15 वर्षों से एक साथ रहने के कारण, एक गठबंधन में रहने के कारण उसी यानी आरजेडी के नेताओं के द्वारा ही कांग्रेस के नेताओं को महत्व नहीं दिया जाता। आरजेडी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। वैसे भी ये जग जाहिर है कि जब कभी भी एक जगह पर लगातार रह जाने से इज्जत धूमिल हो जाती है। ठीक वही स्थिति उत्पन्न हो गई है कांग्रेस की कि आरजेडी के साथ रहने के बाद प्रतिष्ठा काफ़ी धूमिल हो गई है, जिसके कारण रणनीति बनाई जा रही है कि नेताओं ने भी ये कह दिया है कि प्रखंड से लेकर जिला तक संगठनात्मक विस्तृत रूप तैयार किया जाना चाहिए और संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, इस पर जोर दे दिया गया है। उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कह दिया गया कि कांग्रेस को बड़े बड़े प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी का चुनाव कर संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव में उतारना चाहिए। ये भी बड़ी बातें कह दी गई दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े और मजबूत जब लीडर कांग्रेस में रहेंगे तभी जनाधार बढ़ेगा। कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए मजबूत लीडर का होना कांग्रेस में काफ़ी ज़रूरत है। जब तक मजबूत लीडर नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का जनाधार नहीं बढ़ेगा। अब आइए दोस्तों, इस पर तैयारी की जा रही है और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा कह दिया गया कि इसी आधार पर अब कार्य होगा। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल मजबूत किया जाएगा। उसके बाद कह दिया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि इस बार का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में कांग्रेस को सीटों के बंटवारे के अलावे किसी और बिंदु पर सोचने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल सही दोस्तों, सही परख है कांग्रेस नेताओं की। यहाँ पर वास्तव में देख दिया जाए तो महागठबंधन के अंदर तमाम जो घटक दल थे, पूरे चुनावी प्रक्रिया के दरमियान सिर्फ व सिर्फ सीटों के बंटवारे पर ही आपस में उलझी रही। किसे कौन सी सीटें दी जाएगी, कितने सीटें दी जाएगी, अंत तक नहीं क्लियर हो पाया, जिसके कारण रणनीति नहीं बन पाई। उसका मुख्य कारण ये था दोस्तों, पूरे चुनाव प्रक्रिया पर देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा डर सताया रहता है कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ गई तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। स्वाभाविक है, हर किसी को डर लगना भी लाजमी होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी ख्वाहिश और अपना स्वार्थ है सत्ता हासिल करने का। तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी यहाँ पर कांग्रेस से डरते हैं कि अगर कांग्रेस ज़्यादा आगे निकल गई तो आरजेडी का जनाधार समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे गठबंधन नहीं चलता दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी भूल चूक ये कहा जाए, कांग्रेस के शीर्ष लीडर हो या फिर आरजेडी के शीर्ष लीडर हो, जो भी तोड़ फोड़ या फिर नाखुशी भरी चुनाव में कम से कम एक साथ रहकर चुनाव जीत लेना चाहिए था। जनाधार चुनाव जीतने के बाद नहीं बढ़ रहे थे। यहाँ पर अगर चुनाव से पहले किसी भी पार्टी को, अगर आरजेडी को ही इस बात का ये डर था कि चुनाव में अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें आ जाएंगी तो उसका जनाधार बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा सीटें नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, अपने ही सहयोगी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, जीतने के लिए अगर चुनाव लड़ने की बात है तो किसी भी घटक दल के पास चाहे कितनी भी सीटें आ जाए, आखिर गठबंधन को आ रहा है, इस पर मंथन किया जाना चाहिए था। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर बातें करते हैं कि कांग्रेस अलग राह तलाशनी शुरू कर दी है, लेकिन क्या कांग्रेस को सफलता मिलेगी? कांग्रेस को आखिर कितना मेहनत करना पड़ेगा? इसके संबंध में दोस्तों
विस्तृत योजना तैयार की गई है और उस बैठक में यह भी बताया गया है कि पूरे राज्य भर में कांग्रेस लीडरों के द्वारा भ्रमण किया जाएगा और भ्रमण करने के उपरांत वोटों की जो चोरी हो रही है उससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। ये रणनीति बनाई गई। उसके बाद कहा गया है कि तैयारियां जोरों शोर से करके 14 दिसंबर को दिल्ली में एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, तो इसकी भी जोरों शोर से तैयारी करनी है। तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ सिर्फ गांव-गांव और शहर-शहर में घूमकर वोट चोरी के मुद्दे को आखिर आम जनता के बीच पहुंचा जाने से कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत बन पाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो थोड़ी सी उदासीनता कांग्रेस के शीर्ष लीडर राहुल गांधी की भी देखी गई है। यहाँ पर देखिए, आप गौर कीजिए, पप्पू यादव के द्वारा अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया गया था, लेकिन न जाने राहुल गांधी क्यों इतने दबाव में आ गए कि वो आरजेडी यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के दबाव के कारण पप्पू यादव को मंच पर चढ़ाते ही नहीं थे। आरजेडी तो चढ़ाती ही नहीं थी, लेकिन जहां कहीं भी गठबंधन का मंच हुआ करता था वहां पर भी पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। आखिर कैसे कोई लीडर, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद और उसके बाद एक चर्चित चेहरा, लेकिन उस चर्चित चेहरा को सिर्फ एक पार्टी के कारण खोया जा रहा है, आखिर क्यों? इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार पप्पू यादव को हर हाल में कांग्रेस के द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए था। पप्पू यादव को अगर प्रमोट किया जाता, ऐसी बात नहीं है कि पप्पू यादव कांग्रेस की लोटियां डुबा देंगे। पप्पू यादव का जनाधार है तो पप्पू यादव से कांग्रेस को फायदा लेनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक आरजेडी के दबाव के कारण, आरजेडी से कहीं गठबंधन न टूट जाए, इसके कारण राहुल गांधी सही फैसले नहीं ले रहे थे। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि जनाधार मजबूत करने से ये बात सत्य है कि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत बनेगा। अगर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाती है तो वर्ष 2029 के लोकसभा के चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छा वक्त है। बिहार तो वैसे जातिगत राजनीति से ओतप्रोत है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को नीति बनानी होगी। कांग्रेस को नीति ये बनानी होगी, ब्राह्मणों को अपने तरफ लाना होगा। ब्राह्मणों को, आखिर गौर करेंगे दोस्तों, आखिर कांग्रेस जब कभी भी शीर्ष यानी ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त किया है, उस वक्त बिहार हो या फिर देश भर के ब्राह्मणों का अपार समर्थन रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना होगा, ब्राह्मण नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराना होगा, तभी कांग्रेस की छवि और भी बेहतर बन पाएगी और अपनी पहचान बन पाएगी। दोस्तों, ये इस तरह से कह दिया जाए तो कांग्रेस अब स्वतंत्र रूप धारण करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाती है। बहुत ही जल्द इसके संबंध में घोषणा भी होगी, लेकिन बीते कल के बैठक से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अब स्वतंत्र रूप से चलने को और आरजेडी का साथ छोड़ने को पूरी राजी हो गई है। और इससे संबंधित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा भी खुलासा करते हुए मीडिया के सामने यह बयान दे दिया गया कि यह सिर्फ एक चुनावी गठबंधन था, यानी गठबंधन समाप्त हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।